हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू आपको अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक लार्जेस्ट इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, पूरी एनाटोमी, फिजियोलॉजी, दोनों चीजें इसमें डिटेल से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एनाटॉमी क्या होती है, फिजियोलॉजी हिंदी इंग्लिश भाषा में समझे। स्टार्ट करते हैं। दिस इज लार्ज पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। देखिएगा, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल का ही एक भाग होती है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, पूरी दिख रही है आपको, मुंह से लेकर स्टार्ट से होकर जो कि आपके रेक्टम तक खत्म होती है, ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा भाग होती है आपकी, ठीक है। लार्जेस्ट पार्ट होती है, मोटा होती है। इट सराउंडिंग टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, यह छोटे आंत के चारों तरफ फैली हुई रहती है। कैसे, ये लार्ज इंटेस्टाइन दिख रही, इसके बीच में जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में पढ़ाई है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर होती है, लार्ज इंटेस्टाइन आपके बाहर की तरफ होती है, ठीक है। तो इसमें समझ में आया भैया, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा भाग होता है, छोटी आंत को चारों तरफ से घेरे हुए रहती है, ठीक है। और नॉर्मल लेंथ की बात करूं, लंबाई की बात करूं, तो 1.5 मीटर तक इसकी लंबाई होती है बड़ी आंत की। बड़ी आंत लंबाई में तो छोटी है पर मोटाई में बड़ी है, पहले भी बताया। और जो छोटी आंत है वो उसकी लेंथ बड़ी होती है पर वो पतली होती है। क्लियर। पार्ट्स ऑफ, यानी कि बड़ी आंत के भाग, देखिएगा हम लोग 7 पार्ट समझेंगे। सीकम, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम और एनाल कैनाल, ठीक है। तो ये टोटल 7 पार्ट्स में आपको डिटेल से एनाट फिजिक्स की बताने वाला हूं। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो, ये रहा आपका ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन के लिए डिसेंडिंग कोलोन है आपका, और ये असेंडिंग कोलोन है। इसके अलावा अपेंडिक्स का भी स्ट्रक्चर बताऊंगा, सिग्मोइड कोलोन है और रेक्टम है। सॉरी गाइस, स्टार्ट करते हैं सीकम से। सीकम क्या होता है, दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। यह बड़ी आंत का आपका सबसे प्रथम भाग होता है। बड़ी आंत का नहीं, आपका नहीं, आंत का। ये बड़ी आंत का लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे फर्स्ट पार्ट होता है। सीकम वाला भाग, सीकम वाला भाग बड़ा होता है। द लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन कनेक्ट विद स्मॉल इंटेस्टाइन बाय इलियम। इलियम कहाँ पे है, ये देखो, ये मैं अगर जूम करूंगा तो सबसे पहला भाग है आपका सीकम। सीकम वाला भाग थोड़ा ब्रॉड है, यहाँ पे बड़ा है। और ये डायरेक्टली यहाँ से एक ट्यूब पतले से निकली है, इलियम। ये इलियम जो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है। यहाँ से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन पूरी सराउंडेड रहती है इसके चारों तरफ से। क्लियर है। तो यही मैंने बोला है, फर्स्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन, कनेक्टेड रहती है स्मॉल इंटेस्टाइन से बाय इलियम के थ्रू। अपेंडिक्स एक स्ट्रक्चर है इसके अंदर। अपेंडिक्स हमने देखा अभी, ये रहा गाइस अपेंडिक्स। देखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के जस्ट पीछे अपेंडिक्स होता है, जो कि अवशोषी अंग हम इसे मानते हैं। इसके बारे में देखिएगा, इट इज जस्ट लोकेटेड बिहाइंड द सीकम। सीकम जो थी उसके ठीक पीछे, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये रही आपकी सीकम। ये सीकम वाला भाग है। सीकम के ठीक पीछे अपेंडिक्स होती है, पहले इससे पूंछ कनेक्टेड होती थी, ये अब अवशोषी अंग के रूप में जानी जाती है, ठीक है। इट इज जस्ट लोकेटेड बिहाइंड द सीकम, के पीछे होता है। इट इज कंसिडर एज वेस्टिजनल ऑर्गन। वेस्टिजनल ऑर्गन का मतलब ये अपेंडिक्स एक अवशोषी अंग माना जाता है। इट इज यूजुअली 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, लगभग 30 सेंटीमीटर के आसपास लंबा ये आपका होता है, 13 सेंटीमीटर के आसपास लंबा होता है। अगर ये ज्यादा बढ़ेगा तो अपेंडिसाइटिस हो सकता है, इसका ऑपरेशन भी किया जाता है अपेंडिक्स का, याद रखिएगा। कोलोन की बात करते हैं। कोलोन में आपने क्या क्या पढ़ा, कोलोन में आपकी सबसे पहले आती है असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन द ट्रेवल फ्रॉम सीकम टू राइट साइड ऑफ द एब्डोमिन। कहां पे है, ये रही आपकी असेंडिंग कोलोन, ठीक है। असेंडिंग कोलोन सबसे पहले स्टार्ट होती है और ट्रेवल करती है कहां पे, राइट साइड पे होती है हमारे से। मैं खड़ा हूं अभी, मेरे राइट साइड वाला, ये वाला राइट साइड है, इस साइड पे नीचे से ऊपर की तरफ आएगी, ये वाला पार्ट राइट साइड पे ऊपर की तरफ आती है असेंडिंग कोलोन। यही मैंने लिखा है, असेंडिंग कोलोन जो कि सीकम से चालू होती है और पेट के सीधे ऊपरी तरफ तक आते, सीधी तरफ ऊपर तक आएगी असेंडिंग कोलोन। इसमें एक और अब हमने 3-4 कोलोन पढ़ी थी। ट्रांसवर्स कोलोन क्या होती है, ट्रांसवर्स कोलोन क्रॉस द एब्डोमिन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी कि जो ट्रांसवर्स कोलोन्स होती है पेट को सीधे से उल्टे तरफ क्रॉस करती है।
यहां से चालू होगी ए से, है ना। देखो असेंडिंग कोलोन क्या थी, नीचे से ऊपर की ओर स्टमक की तरफ गई राइट साइड पे, और ये जो है राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाएगी, अपर साइड पे होती है ट्रांसवर्स कोलोन, शी शेप की है यहाँ पे। इसके अलावा डिसेंडिंग कोलोन क्या होती है, ये रन डाउन फ्रॉम दिस लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिन। अब रन डाउन मतलब नीचे की तरफ दौड़ती, नीचे की तरफ आती है, ऊपर से नीचे की तरफ लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिन। देखिएगा, समझेगा, मैं समझाता हूं। मैंने कोलोन बताया आपको, पहली कोलोन है असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और आपकी डिसेंडिंग कोलोन। तो जो असेंडिंग कोलोन है, ये हमारी असेंडिंग कोलोन राइट साइड पे लोकेटेड है, इस साइड पे ये लोकेटेड है, तो इस साइड से ट्रेवल करती है ऊपर की ओर एब्डोमेन की तरफ। ट्रांसवर्स कोलोन शी शेप की होती है, जो कि राइट से लेफ्ट साइड की तरफ ट्रेवल करती है। फिर डिसेंडिंग कोलोन ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेवल करती है, ये रही डिसेंडिंग कोलोन। और फिर यहाँ पे आती है सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। सिग्मोइड कोलोन इज अ एस शेप फोल्डेड स्ट्रक्चर। सिग्मोइड कोलोन क्या होता है, ये एस आकृति का, ऐसे एस नहीं दिख रहा आपको, ये एस शेप का होता है, हल्का सा एस आकृति का होता है सिग्मोइड कोलोन। क्लियर है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आया आपको कोलोन का, पहले असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। देखिएगा, इसमें रेक्टम एक भाग होता है। रेक्टम क्या होता है, इसमें कोई बहुत ज्यादा खास चीज आपको पढ़ने नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन आपको डिटेल में समझना होगी। इट इज कनेक्टेड विथ सिग्मोइड कोलोन। अब देखो रेक्टम वाला जो भाग होता है ना गाइस, ठीक है, तो जो रेक्टम वाला भाग होता है ना, रेक्टम जो होता है आपका सिग्मोइड कोलोन से कनेक्टेड रहता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये वाला भाग जो रेक्टम है, डायरेक्टली आपके सिग्मोइड कोलोन से यहाँ से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। इन रेक्टम प्रेजेंट रेक्टल वेल्व। रेक्टम के अंदर क्या होता है, रेक्टम वेल्व्स होते हैं। वेल्व्स क्या, अब ये स्ट्रक्चर आप अच्छे से समझिएगा। ये आपका यहाँ पे रेक्टम है, यहीं पे आपकी जो स्टूल है, पोटी है, वो होल्ड रहती है। ये जो वेल्व्स आपको दिख रहे हैं कपाट टाइप के, ये स्टूल को बांधने का काम करते हैं, रोकने का काम करते हैं। और जब आप प्रेशर लगाते हो इंटेस्टाइन में, तो ये नीचे की तरफ हो जाते हैं और जो स्टूल है इजिली पास आउट हो जाते हैं। मतलब ये एक समय तक स्टूल को होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है। इन रेक्टम प्रेजेंट रेक्टल वेल्व होते, मैंने आपको बताया। इट हेल्प टू होल्डिंग ऑफ फीसेस एंड हेल्प टू पासिंग दैट, यानी कि होल्ड करते हैं फीसेस, यानी कि स्टूल को होल्ड करते हैं और उसे पासिंग करने में सहायता भी करते हैं। लास्ट भाग है आपका एनाल कैनाल। एनाल कैनाल क्या है, दिस इज एंड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत का जो है सबसे आखिरी भाग होता है एनाल कैनाल। कैनाल आउटर साइड ऑफ एनाल कैनाल प्रेजेंट स्केलेटल मसल्स। देखिएगा, ये स्केलेटल मसल्स का है आउटर, ये एनाल कैनाल है, इसके इधर साइड पे और इधर साइड पे स्केलेटल मसल होती है, जो कि इसको बंद करके रखती है, ठीक है। ऐसे खुला नहीं रहता, ये बंद रहता है। और जब भी आप यहां से मोशन करने की कंडीशन आती है, स्टूल बाहर पास आउट पोटी के समय, ये जो मसल्स है ये रिलैक्स हो जाती है, तो फैल जाती है, ताकि स्टूल इजीली पास आउट हो सके। पास आउट होने के बाद ये वापस उसे कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, ताकि फिर जो है वो बाहर ना आए, ठीक है। दिस मसल इज वॉलेंट्री मसल्स दैट हेल्प टू डिफिकेशन। वॉलेंट्री का मतलब क्या है, वॉलेंट्री जो ऐसी मांसपेशियां जो हमारे वश में हो। अब अगर ये वश में ना होती तो फिर समझ सकते हो आप क्या हो सकता था आपके साथ में। तो ये वॉलेंट्री मसल्स है, आप जब सोचोगे तभी वो रिलैक्स होती है, आप प्रेशर लगाते हो उस कंडीशन में वो रिलैक्स हो जाती है और स्टूल इजीली पास आउट हो जाती है। पर ऐसी नॉर्मल कंडीशन में वो आप उसे क्लोज ही रखते हो, क्लियर है। तो वॉलेंट्री मांसपेशियां होती है जो कि हमारे वश में है। फंक्शंस पे आ जाते हैं, इस लार्ज इंटेस्टाइन के क्या कार्य। इट हेल्प टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि वाटर इलेक्ट्रोलाइट, जल और इलेक्ट्रोलाइट का अवशोषण करवाने में सहायता करेगी। इट हेल्प टू फॉर्मेशन एंड स्टोरेज ऑफ फीसेस। जो मल होता है, फीसेस होता है, मल को बनाने में, फॉर्मेशन करवाने में और ये सारी चीजों में मदद करती है। ऑल्सो एब्जॉर्ब वाइटामिन एंड न्यूट्रिशन, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कुछ वाइटामिन और न्यूट्रिशन रह गए वो भी एब्जॉर्ब इजिली हो जाते। अब गाइस 2 मिनट आप मेरी बात और सुन लीजिएगा। अगर आपको एनआर्ट फिजियो के नोट्स चाहिए पूरा डिटेल से, आप चाहे मेडिकल की जीएनएम हो, नर्सिंग हो, फार्मेसी हो, किसी भी फील्ड से हो मेडिकल के,
तो पूरा एनाटोमी फिजियोलॉजी 250 रुपए में आपको कोर्स दूंगा मैं। 3 सब्जेक्ट दूंगा, एनाट फिजियो तो दूंगा, साथ में माइक्रोबायोलॉजी भी दूंगा, बायोकेमिस्ट्री भी दूंगा। ये तीनों सब्जेक्ट केवल 250 रुपए में मिलेंगे। कहां पर? ये रहा, प्ले स्टोर पर नाम डालो, सीधा सीधा आप तो इंडियन मेडिकल लेक्चर जो आपके प्ले स्टोर है उस पर डालोगे, डाउनलोड करना, मोबाइल नंबर से लॉगिन करना, ये डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, यहाँ से डायरेक्ट खरीद सकते हो कोर्स आप। तो ये 250 रुपए में आप कोर्स खरीदोगे, सारी पीडीएफ मिलेगी, डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में रहेंगे, ये तीनों सब्जेक्ट रहेंगे, 6 महीने की वैलिडिटी, ये सारा कुछ आपको केवल और केवल 250 रुपए में मिलने वाला है। गए इससे कम रेंज में आपको कोई भी नहीं देगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो इसको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स लिंक से परचेस कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।